हाय हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स एजुकेट पर। फ्रेंड्स, सिलेबस से जुड़ा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे इस क्लास में, जो यूपी टेट सुपर टेट एग्जाम के लिए बेहद हेल्पफुल रहेंगे। आज का क्लास हमारा देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का हमारा, बच्चों में बुद्धि विवेक के विकास का सही विषय कौन है। फ्रेंड्स, कौन विषय माना गया है बच्चों के बुद्धि विवेक और विकास के लिए। फ्रेंड्स, ए ऑप्शन में हिंदी, बी ऑप्शन में अंग्रेजी, सी ऑप्शन में संस्कृत और फोर्थ ऑप्शन में है विज्ञान। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत यह भाषाएं हैं फ्रेंड्स जो छात्रों में भाषिक विकास को प्रोत्साहित करती हैं। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत ये भाषाएं हैं और ये बच्चों में किसका विकास कर रही हैं? भाषिक का विकास कर रही हैं। ठीक है, भाषा का विकास करती हैं फ्रेंड। जबकि विज्ञान एक तर्क आधारित विषय है। कैसा विषय है विज्ञान? एक तर्क आधारित विषय है, इसलिए यह फ्रेंड्स तर्क शक्ति का विकास करती है। विज्ञान क्या करती है फ्रेंड्स? बच्चों के तर्क शक्ति का विकास करती है। तो इसलिए बच्चों की बुद्धि विवेक के विकास का सही विषय विज्ञान को माना गया। इसका चौथा ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है सेकेंड नंबर का, जब बात को वाक्य संरचना के आधार पर समूहीकृत किया जाता है तो इसे क्या कहा जाएगा? जब बात को वाक्य संरचना के आधार पर समूहीकृत किया जाता है तो इसको फ्रेंड्स क्या कहा जाएगा? पहले ऑप्शन में है ध्वन्यात्मक समूहीकरण कहा जाता है, सेकेंड में है व्याकरण समूह कहा जाएगा, थ्री ऑप्शन में है लेक्सिकल ग्रुपिंग, लास्ट ऑप्शन है सेमेंटिक ग्रुपिंग। क्या कहा जाएगा फ्रेंड्स? तो इसको व्याकरण समूह कहा जाएगा। ठीक है, एक पूर्ण विचार व्यक्त करने वाला शब्द समूह क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। और व्याकरण में फ्रेंड्स, व्याकरण में वाक्य, पद, शब्द, वर्ण की प्रकृति, रचना का प्रयोग, विधि का ज्ञान कराया जाता है। व्याकरण में ये सब फ्रेंड्स कराए जाएंगे। वाक्य को पद, शब्द, वर्ण, प्राकृतिक रचना व प्रयोग, विधि का ज्ञान। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सेकेंड सही है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है थर्ड ऑफ क्वेश्चन है, एक छोटे से अनुच्छेद को पढ़ाना और विस्तार का विवरण देने को क्या कहा जाता है? फ्रेंड्स, एक छोटे से अनुच्छेद है, उसको पढ़ाना और विस्तार का विवरण देने को क्या कहा जाता है? ए ऑप्शन में है तेजी से पढ़ना, बी ऑप्शन में स्कीमिंग और सी ऑप्शन में है गहनता से पढ़ना, फोर्थ ऑप्शन में है स्कैनिंग। तो क्या कहेंगे? एक छोटे से अनुच्छेद को पढ़ाना और विस्तार का विवरण देने को तो स्कीमिंग कहेंगे फ्रेंड्स। क्या कहेंगे? स्कीमिंग यह संक्षिप्त विवरण को पढ़कर विस्तृत व्याख्यान करता है। स्कीमिंग क्या करता है? यह संक्षिप्त विवरण, ठीक है, संक्षिप्त मतलब जो छोटा में करके बताया जाए उसको, उस विवरण को पढ़कर उसका विस्तृत व्याख्यान करता है। तो इसका सेकेंड ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पांचवें नंबर का, छात्रों के बीच छोटे छोटे शब्दों का प्रयोग करके अभ्यास हेतु किया जाता है। तो छात्रों के बीच अगर हम छोटे छोटे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं फ्रेंड्स तो उसको क्या कहते हैं, क्या कहेंगे? फर्स्ट ऑप्शन में है पढ़ने हेतु ये किया जाता है प्रयोग, कि सेकेंड ऑप्शन में है शब्दावली के अभ्यास हेतु छोटे छोटे शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, तीसरा ऑप्शन में है संरचना बनाने में प्रयोग किया जाता है छोटे छोटे शब्दों का, और चौथे ऑप्शन में उच्चारण हेतु किया जा रहा है। तो छोटे छोटे शब्दों, छोटे छोटे छात्रों के बीच में छोटे छोटे शब्दों का प्रयोग करके अभ्यास किया जाता है पढ़ने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, पढ़ने हेतु छात्रों की शुरुआत की कक्षाओं में छोटे छोटे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। शुरुआती जब बच्चे आते हैं, ठीक है, उनके शुरुआती कक्षाओं में छोटे छोटे शब्दों का प्रयोग करके, ताकि विद्यार्थी को पढ़ना आ जाए, उनको पढ़ना आसान लगेगा, इससे वो पढ़ने का प्रयास भी करेंगे। ठीक है फ्रेंड, 2 शब्द या 3 शब्द इत्यादि शब्दों को जोड़कर पढ़ सकें बच्चे, ऐसे छोटे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो किसके लिए? पढ़ने के लिए। इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है छठवें नंबर का, जब शिक्षक ने भाषा को पढ़ाने के लिए विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में, किसमें? विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में पाठ्यक्रम का इस्तेमाल किया तो इस तरह के दृष्टिकोण को फ्रेंड्स कहा जा सकता है? इस तरह के दृष्टिकोण को क्या कहा जा सकता है? ये ऑप्शन, पहले ऑप्शन में है उद्देश्य भाषा शिक्षण, इसको कहेंगे कि बहुवादी भाषा शिक्षण कहेंगे,
तीसरे ऑप्शन में है अनुशासनात्मक भाषा शिक्षण कहेंगे। और फोर्थ ऑप्शन है पाठ्यक्रम से अलग भाषा का शिक्षण कहेंगे। तो जब शिक्षक ने भाषा को पढ़ाने के लिए विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में पाठ्यक्रम का इस्तेमाल किया, तो इस तरह के शिक्षक को कहेंगे पाठ्यक्रम से अलग भाषा का शिक्षण। क्या कहेंगे? पाठ्यक्रम के अलग भाषा का शिक्षण मानेंगे। और इसको फ्रेंड्स एकीकृत शिक्षण भी कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? एकीकृत शिक्षण भी कहेंगे। और इसके माध्यम से एक विषय के साथ दूसरे विषय को संबंधित किया जाता है। ऐसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स? एक विषय को दूसरे विषय से जोड़ते हैं। ठीक है, इसका फोर्थ ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है 7वें नंबर का, भाषा कौशल के संबंध में सोचा जाना चाहिए। तो भाषा कौशल के संबंध में क्या सोचा जाना चाहिए? भाषा कौशल के संबंध में सोचा जाना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन में है अनुकरण के माध्यम से भाषा कौशल के बारे में सोचना चाहिए, कि बी ऑप्शन सेकेंड में है अलगाव में, थर्ड ऑप्शन में है स्पष्टीकरण के माध्यम से, फोर्थ ऑप्शन में एकीकृत तरीके से। तो भाषा कौशल के संबंध में सोचा जाना चाहिए। भाषा फ्रेंड्स, इसका फोर्थ ऑप्शन सही है, एकीकृत तरीके से। भाषा विस्तृत विषय है। क्या है भाषा? भाषा एक विस्तृत विषय है। इसको भाषा के माध्यम से अलावा फ्रेंड्स, ठीक है, भाषा के माध्यम के अलावा एकीकृत, ठीक है, भाषा माध्यम के अलावा एकीकृत यानी अन्य विषय के माध्यम से भी पढ़ाया जा सकता है भाषा को। तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक छात्रों को कुछ शब्द देते हैं। क्या करते हैं? शिक्षक छात्रों को कुछ शब्द देते हैं और उसे सही तरीके से सजाने को कहते हैं। शिक्षक है फ्रेंड, छात्रों को कुछ शब्द दे रहे हैं और उस शब्दों को कह रहे हैं बच्चों को कि सही तरीके से सजाएं। उनको इस तरह से काम में लिप्त करना क्या कहलाता है? इस तरह से काम में शिक्षक बच्चे को फिर व्यस्त कर रहा है, तो इस काम को क्या कहेंगे? पहले ऑप्शन में है जानकारी एकत्रित करना कहेंगे, सेकेंड ऑप्शन है नोटों का विस्तार करना कहेंगे, तीसरे ऑप्शन में व्यवस्थित करना और चौथे ऑप्शन में पुनर्लेखन। तो एक शिक्षक छात्रों को कुछ शब्द दे रहा है और उसे सही तरीके से सजाने को कहते हैं और उनको इस तरह से काम के में लिप्त करने को कहा जाएगा फ्रेंड्स। क्या कहा जाएगा? व्यवस्थित करना। इसका तीसरा ऑप्शन जो सही है फ्रेंड्स, कुछ समझ लेते हैं। और इस माध्यम से छात्र शब्दों को उनके गुणों के आधार पर, छात्र क्या है, उन शब्दों को उन गुणों के आधार पर अपने ज्ञानात्मक अधिगम, ठीक है, अपने ज्ञानात्मक अधिगम का प्रयोग करके उनको व्यवस्थित कर सकते हैं। ठीक है, अपने जब टीचर ने कह दिया तो बच्चा उसमें अपना दिमाग लगा रहा है, अपने दिमाग से उनको व्यवस्थित कर रहा है। तो ज्ञानात्मक अधिगम में वस्तुओं के व्यक्तिगत स्थानों, प्रक्रियाओं, शब्दों में पहचान करता है, उनको वर्गीकृत करता है। ठीक है, उनमें पहचानता है, उनको वर्गीकृत करता है, वैसे वो सीखने लगता है। ठीक है, तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है फिर सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 9वें नंबर का, मछली की एक कहानी पढ़ने के बाद, ठीक है, मछली की एक कहानी पढ़ने के बाद शिक्षक छात्रों से पूछते हैं कि, एक शिक्षक मछली की कहानी पढ़ाने के बाद छात्र से पूछते हैं कि कल्पना करो कि तुम एक मछली हो तो तुम अपने चारों ओर तालाब में क्या देखोगे। शिक्षक ने कहा छात्र से कि कल्पना करो कि तुम अगर एक मछली हो तो अपने चारों तरफ तालाब में क्या देखोगे। यह किस चीज़ का उदाहरण है फ्रेंड्स? बताइए, ये किस चीज़ का उदाहरण है? पहले ऑप्शन में है बोधात्मक प्रश्न है, सेकेंड में है आप में जुड़ा हुआ प्रश्न है, आपस में जुड़ा हुआ प्रश्न है, ये थर्ड ऑप्शन में विस्तृत उत्तर वाले प्रश्न है, फोर्थ ऑप्शन में बहुविकल्पिक प्रश्न है। तो ये कैसा है फ्रेंड्स? तो यह बोधात्मक प्रश्न है। क्या है ये? बोधात्मक प्रश्न है। इसके माध्यम से छात्र को अपने विचारों को प्रस्तुत करने का अवसर मिलेगा। ऐसे प्रश्न पूछने से फ्रेंड्स क्या होगा कि छात्र को अपने विचार, ठीक है, अपने विचारों को प्रस्तुत करने का अवसर मिलेगा और जिसके द्वारा छात्र अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग करेंगे। छात्र क्या करेंगे? अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग करेंगे, अपने विचारों को बढ़ा सकते हैं इस माध्यम से। और यह अनुभव से अवबोधन तक की प्रक्रिया कहलाती है। क्या कहलाएगी फ्रेंड्स? यह अनुभव से अवबोधन तक की प्रक्रिया कहेगी। पहले छात्र अनुभव करेगा, ठीक है, अनुभव करके वो अपने विचारों को बताएगा, तो ये अनुभव से अवबोधन तक की प्रक्रिया कहलाएगी। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्न में से कौन पढ़ाई
की कला नहीं है। इसमें ऑप्शन में से बताना है कि पढ़ाई की कला कौन सा नहीं है। पहले ऑप्शन में दिया है सामान्य रिपोर्ट लिखना। सामान्य रिपोर्ट लिखना फ्रेंड्स, यह तो अपने विचारों की प्रस्तुति होती है, ठीक है। रिपोर्ट लिखना तो यह फ्रेंड्स वो अपने विचार को क्या कर रहा है, प्रस्तुत कर रहा है। नोट लेना और डिक्शनरी का प्रयोग करना। डिक्शनरी का प्रयोग से फ्रेंड्स बच्चा अपने शब्द भंडार की वृद्धि कर रहा है। चौथे ऑप्शन में ज्ञान कोश से जानकारी एकत्रित करना। ज्ञान कोश से जानकारी एकत्रित करना फ्रेंड्स, इसमें भी बच्चा अपने क्या कर रहा है, शब्द भंडार को बढ़ा रहा है और इंटरनेट का प्रयोग करेगा और इंसाइक्लोपीडिया और इंटरनेट की जानकारी एकत्रित करी जा सकती है। इससे भी फ्रेंड्स वो पढ़ाई कर रहा है, अपने ज्ञान को बढ़ा रहा है। पर ये नोट लेना फ्रेंड्स, ये नोट लेकर कोई चीज़ करना, ये पढ़ाई की कला नहीं है, ठीक है। क्या है, ये पढ़ाई की कला नहीं है, तो सेकेंड ऑप्शन इसका सही है। बाकी सामान्य रिपोर्ट लिखना, डिक्शनरी का प्रयोग करना, ज्ञान कोश से जानकारी एकत्रित करना, ये सब फ्रेंड्स पढ़ाई की कला है, ठीक है। इससे ज्ञान को अपने बढ़ा सकते हैं, पर ये नोट लेकर नहीं। तो चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, किस भाषा कौशल का मूल्यांकन एक पारंपरिक पेन पेपर टेस्ट के माध्यम से नहीं होता। बताइए फ्रेंड्स, भाषा कौशल का मूल्यांकन एक पारंपरिक पेन पेपर टेस्ट के माध्यम से नहीं होता, तो किसका नहीं होता है पेन पेपर के माध्यम से टेस्ट। फर्स्ट ऑप्शन में सुनना और बोलना का, सेकेंड में है पढ़ना और बोलना, थर्ड ऑप्शन में लिखना और सुनना, फोर्थ ऑप्शन में पढ़ना और सुनना। देखिए पढ़ना और बोलना, पढ़ना, ठीक है। तो पेपर पे लिखा गया होगा तभी ना पढ़ रहा है, तो इसमें भी प्रयोग है पेपर का। लिखना क्या है, पेपर पे लिख रहा है, पेन का प्रयोग कर रहे हैं तब ना, ठीक है, तो इसमें भी प्रयोग है। पढ़ना और सुनना, फिर पेपर में पढ़ रहे हैं और सुन रहे हैं। बाकी फ्रेंड्स सुनना और बोलना, ठीक है, सुनकर बोलना, ये इसमें पेन पेपर टेस्ट का माध्यम इसका प्रयोग नहीं किया गया है। इसका फर्स्ट ऑप्शन सही फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक छात्रों को लिखवाने के लिए समाचार पत्र में छपी रिपोर्ट का प्रयोग करता है। इस तरह की सामग्री का प्रयोग क्या कहलाता है। एक शिक्षक छात्रों को लिखवाने के लिए समाचार पत्र में छपी रिपोर्ट का क्या कर रहा है फ्रेंड्स, प्रयोग कर रहा है। शिक्षक प्रयोग कर रहा है छात्र को लिखवाने में, और इस तरह की सामग्री का प्रयोग करना क्या कहलाएगा फ्रेंड्स। फर्स्ट ऑप्शन में उत्कृष्ट सामग्री कहलाएगा, सेकेंड ऑप्शन में वास्तविक सामग्री, थर्ड ऑप्शन में मूल सामग्री, फोर्थ ऑप्शन में सही सामग्री। तो यह क्या कहलाएगा फ्रेंड, तो यह वास्तविक सामग्री कहलाएगा। एक शिक्षक छात्रों को लिखवाने के लिए समाचार पत्र में छपी रिपोर्ट का प्रयोग कर रहा है, तो यह वास्तविक सामग्री कहलाएगा। इसके माध्यम से दैनिक जीवन में छात्र वास्तविक सामग्री का प्रयोग करके दिनचर्या में अपनी शिक्षण व्यवस्था को निरंतर प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इसका सेकेंड ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, समग्र मूल्यांकन किस चीज़ को प्रदर्शित करता है। समग्र मूल्यांकन किस चीज़ को प्रदर्शित करता है। ए ऑप्शन में सहपाठक्रम गतिविधि को, सेकेंड ऑप्शन में शैक्षणिक विषय को, थर्ड ऑप्शन में शैक्षिक और शैक्षिक दोनों क्षेत्रों को प्रदर्शित कर रहा है, फोर्थ ऑप्शन में योगात्मक मूल्यांकन परीक्षण को। तो समग्र मूल्यांकन किस चीज़ को प्रदर्शित करता है, तो समग्र मूल्यांकन शैक्षिक और शैक्षिक दोनों क्षेत्रों को प्रदर्शित करता है, तो इसका थर्ड ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, एक मिश्रित क्षमता समूह में विषय है। एक मिश्रित क्षमता समूह में विषय है। पहले ऑप्शन में आर्थिक स्थिति, सेकेंड में है जेंडर और आयु, तीसरे ऑप्शन में है सामाजिक स्थिति और चौथे ऑप्शन में ज्ञान और कौशल। एक मिश्रित क्षमता समूह में विषय है। एक मिश्रित क्षमता समूह में विषय क्या है फ्रेंड्स, तो आर्थिक स्थिति है। यह फ्रेंड्स सभी का संबंध छात्र के विकास तथा वृद्धि से है। किसका है, सभी का संबंध छात्र की विकास और वृद्धि से है। ये एक दूसरे पर निर्भर करती है। क्या करती है फ्रेंड्स, एक दूसरे पर निर्भर करती है। यह आर्थिक स्थिति का संबंध और अन्य मिश्रित क्षमता का समूह से भिन्न होती है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक छात्रों को शारीरिक दंड नहीं दे सकते हैं, क्योंकि क्यों शिक्षक छात्रों को शारीरिक दंड नहीं दे सकते हैं।
फ्रेंड्स फर्स्ट ऑप्शन माता पिता इससे काफ़ी क्रोधित हो जाएंगे। सेकेंड ऑप्शन यह खतरनाक है। तीसरे ऑप्शन में यह छात्रों में भय और तनाव उत्पन्न करेगा। फोर्थ ऑप्शन में यह केवल शिक्षक की भावनाओं को प्रदर्शित करता है। तो शिक्षक छात्रों को शारीरिक दंड नहीं दे सकता है, क्योंकि फ्रेंड्स यह छात्रों में भय और तनाव उत्पन्न कर देता है। क्या कर देता है? दंड छात्रों में भय और तनाव को उत्पन्न करता है। तो इसका तीसरा ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक का पढ़ाने से पूर्व कौन से कार्य हैं? पढ़ाने से पूर्व शिक्षक का फ्रेंड्स कार्य क्या है? फर्स्ट ऑप्शन में है छात्रों के सीखने के कौशल का मूल्यांकन करना है, एक कठिन शब्द और मुहावरों का अर्थ बताना, नए विचारों के संबंध में छात्रों को बताना। फ्रेंड्स एक शिक्षक का पढ़ाने से पूर्व कार्य क्या है? फोर्थ ऑप्शन दिया मूल्य पाठ सामग्री को पढ़ाने हेतु व्याकरण संबंधी जानकारी देना। शिक्षक का पढ़ाने से पूर्व कार्य है कि नए विचारों के संबंध में छात्रों को बताना। क्या है? नए विचारों के संबंध में छात्रों को बताना, ताकि छात्र नए विचारों का समावेश कर सके। ठीक है, क्या कर सके? छात्र अपने विचारों में नए विचारों का समावेश कर सके और अपने विचारों का दायरा निरंतर बढ़ा सके। अपने विचारों का जो दायरा है उसको धीरे धीरे फ्रेंड्स बढ़ा सके और पढ़ने से पूर्व नए विचारों का समावेश हो सके। तो इसका तीसरा ऑप्शन जो है सही है फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, सामूहिक चर्चा के बाद शिक्षक छात्रों को एक पत्र लिखने को कहता है। इसका अर्थ है बताइए फ्रेंड्स कि समूह चर्चा के बाद एक शिक्षक छात्रों को एक पत्र लिखने को कहता है। तो इसका अर्थ है ए ऑप्शन में यह भाषा पढ़ाने का एक तरीका है। अन्य भाषा पढ़ाने का एक तरीका है कि वह पारंपरिक तरीके का पालन करता है। छात्रों को भ्रमित होने की संभावना है। तो सामूहिक चर्चा के बाद शिक्षक छात्रों को एक पत्र लिखने को कहता है। इसका अर्थ है कि यह भाषा पढ़ाने का एक तरीका है। क्या है? यह भाषा पढ़ाने का एक तरीका है। ठीक है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, कोई छात्र बोलने की कला कैसे सीखता है? कोई छात्र बोलने की जो कला है वह कैसे सीखता है? बताइए फ्रेंड्स। कठिन पाठ्य सामग्रियों को पढ़कर सीखता है छात्र बोलने की कला। सेकंड ऑप्शन में जीवन की वास्तविकताओं पर चर्चा करके। थर्ड ऑप्शन में शिक्षक द्वारा उपलब्ध कराए गए पाठ्य सामग्रियों को पढ़कर बोलने की कला सीखता है वह बच्चा। फोर्थ ऑप्शन है बोलते समय सभी गलतियों को नज़रअंदाज करके। तो कोई छात्र बोलने की कला तब सीखता है जीवन की वास्तविकताओं पर चर्चा करके। कब सीखता है फ्रेंड्स? जब वह जीवन की वास्तविक पर चर्चा करता है, और इस प्रक्रिया में छात्र जीवन की वास्तविकताओं को बोलने के माध्यम से अपने विचारों को भी फ्रेंड्स व्यक्त करता है। तो कोई छात्र बोलने की कला सीखता है तो फ्रेंड्स जीवन की वास्तविकताओं पर चर्चा करके। तो इसका सेकेंड ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक छात्रों को कौन सा गुण सिखाना चाहते हैं? तो एक शिक्षक फ्रेंड्स छात्रों को कौन सा गुण सिखाना चाह रहे हैं? चीज़ों को अलग अलग करने का गुण सिखाना चाह रहे हैं कि सोचने का तरीका सिखाना चाह रहे हैं? शिक्षक बच्चों को भावनात्मक सोच विकसित करना चाहते हैं। लास्ट ऑप्शन में है अवलोकन का गुण विकसित करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स छात्र, ठीक है, शिक्षक छात्रों को कौन सा गुण सिखाना चाहते हैं? तो अवलोकन का गुण विकसित करना चाहता है शिक्षक बच्चों में। इस अवलोकन के माध्यम से विद्यार्थी में चिंतन एवं तर्क क्षमता का विकास होता है। इस अवलोकन गुण के माध्यम से ही विद्यार्थी में चिंतन एवं तर्क क्षमता का विकास होता है, और अवलोकन के माध्यम से वैज्ञानिक दृष्टिकोण वातावरण को समझना और सीखने की इच्छा भी जागृत होती है बच्चे में। दोनों गुण का विकास होता है। तो एक शिक्षक अपने बच्चों में अवलोकन का गुण विकसित करना चाहता है। तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, बोधगम्य टेक्स्ट पढ़ने का एक अच्छा तरीका क्या है? बोधगम्य टेक्स्ट को पढ़ने का एक फ्रेंड्स अच्छा तरीका क्या है? यही क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है। तो बताइए क्या सबसे अच्छा तरीका है? पहले ऑप्शन में है टेक्स्ट में प्रयोग किए गए शब्दों और संरचना पर ध्यान देना।
टेक्स्ट की पूरी जांच करके। तीसरे ऑप्शन में है भावनात्मक सोच विकसित करना। चौथा ऑप्शन में है टेक्स्ट को जांच कर उसकी व्याख्या एवं मूल्यांकन करना। तो क्या है फ्रेंड्स, बोधगम्य टेक्स्ट को पढ़ने का एक अच्छा तरीका है कि टेक्स्ट को जांचना, ठीक है, जांचिए, फिर उसकी व्याख्या, फिर उसके बाद क्या करना, उसका मूल्यांकन करना। ये सबसे बोधगम्य टेक्स्ट पढ़ने का अच्छा तरीका है। चौथा ऑप्शन फ्रेंड्स इसका सही है। फ्रेंड्स देखिए, कॉम्प्रहेंसिव पढ़ने का एक अच्छा तरीका है टेक्स्ट को जांचना, फिर उसको समझना, ठीक है, जांचना, उसको समझना, टेक्स्ट के माध्यम से ही कॉन्सेप्ट को समझा और उसकी व्याख्या अपनी भाषा अनुवाद करके मूल्यांकन एक उचित तरीका होता है, ठीक है। तो इसका चौथा ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है व्याकरण पढ़ना महत्वपूर्ण क्यों है। बताइए कि व्याकरण को पढ़ना क्यों महत्वपूर्ण है। ये ऑप्शन दिया है शुद्धता के लिए व्याकरण पढ़ना महत्वपूर्ण है। सेकेंड ऑप्शन प्रवाह के लिए। थर्ड ऑप्शन में पढ़ने लिखने की योग्यता के लिए व्याकरण पढ़ना महत्वपूर्ण है। फोर्थ ऑप्शन में व्याख्यात्मक कार्यों को करने हेतु व्याकरण पढ़ना महत्वपूर्ण है। तो किसके लिए व्याकरण महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स पढ़ना, तो व्याकरण के माध्यम से फ्रेंड्स शब्दों की शुद्धता, ठीक है, किसके लिए, शुद्धता के लिए, शब्दों की शुद्धता के लिए व्याकरण पढ़ना महत्वपूर्ण है। सही तरीके से लिखा जा सकता है। जब हम सही पढ़ेंगे फ्रेंड्स तभी हम सही लिखेंगे, इसलिए शुद्धता की ज़्यादा आवश्यकता है पढ़ने के लिए, ठीक है। तो व्याकरण से फ्रेंड्स हम शब्दों की शुद्धता से करते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम सही तरीके से लिखते हैं। इसमें व्याकरण के माध्यम से मात्राओं को सही क्रम से रखा जा सकता है। किसके माध्यम से हम मात्राओं को सही क्रम से रख सकते हैं, व्याकरण के माध्यम से, जिसके कारण शुद्धता बनी रहती है। क्या रहती है, जिसके कारण शुद्धता बनी रहती है। तो इसका ए ऑप्शन, पहला ऑप्शन सही है कि व्याकरण पढ़ना महत्वपूर्ण शुद्धता के लिए फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है चित्र किस चीज को समझाने में सहायक होता है। तो फ्रेंड्स बताइए कि चित्र किस चीज को समझाने के लिए सहायक होता है। फर्स्ट ऑप्शन में कलाकार के कौशल को, सेकंड में है बोलने के कौशल को, थर्ड ऑप्शन में सुनने का कौशल में सहायक है, फोर्थ ऑप्शन में लिखने के कौशल को। तो फ्रेंड्स चित्र किस चीज़ को समझाने में सहायक है, तो चित्र जो है वह फ्रेंड्स कलाकार की अभिव्यक्ति प्रस्तुत होती है। इससे किससे, चित्र के माध्यम से कलाकार की जो अभिव्यक्ति है वो प्रस्तुत होती है कि कलाकार किस विषय को किस तरह से प्रस्तुत कर रहा है, किस चीज़ को कलाकार बताना चाह रहा है, किस विषय को समझाना चाह रहा है। तो कलाकार फ्रेंड्स चित्र को सराहन लेता है। तो कलाकार की कौशल को चित्र समझाने के सहायक है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है प्रथम पीढ़ी के शिक्षार्थी सबसे अधिक कठिनाई महसूस करते हैं। तो प्रथम पीढ़ी के जो शिक्षार्थी हैं वह सबसे अधिक कठिनाई महसूस कब करते हैं फ्रेंड्स, वर्कशीट के लेखन में। सेकेंड ऑप्शन है स्व अध्ययन में महसूस करें सबसे अधिक कठिनाई। तो ऑप्शन है लंबे उत्तर के प्रश्नों में। फोर्थ ऑप्शन है पहली भाषा सीखने में। तो प्रथम पीढ़ी के शिक्षार्थी सबसे अधिक कठिनाई महसूस करते हैं पहली भाषा सीखने में। किस में कर रहे हैं, पहली भाषा को सीखने में कर रहे हैं। ऐसे शिक्षार्थी फ्रेंड्स, ऐसे शिक्षार्थी जिनमें माँ बाप तथा अन्य पूर्वज अशिक्षित रहे हों, अनपढ़ रहे हों और उन्हें अपनी नई पीढ़ी के सदस्य के रूप में पहली बार शिक्षा का अवसर प्राप्त हुआ हो, तो वैसे बालक को प्रथम पीढ़ी में अधिगम करना फ्रेंड्स कठिनाई महसूस होती है। तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है बाल श्रम निषेध अधिनियम 1986। बाल श्रम निषेध अधिनियम 1986 बताइए किससे जुड़ा है। पहला ऑप्शन में 14 वर्ष तक के बच्चों पर सभी प्रकार के बाल श्रम को निषेध करता है यह। सेकेंड है ऑप्शन में फ्रेंड्स केवल जोखिम लेने के काम में बालक श्रम को रोकता है। थर्ड ऑप्शन में है केवल स्कूल के दौरान बालक मजदूर पर रोक लगाई गई है, इसके लिए यह बाल श्रम निषेध अधिनियम बनाया गया है। और फोर्थ ऑप्शन है नियोक्ता पर बच्चों की शिक्षा की जिम्मेदारी को लाना, ठीक है, लागू करके बालक मजदूर पर रोक लगाई गई है। तो बाल श्रम निषेध अधिनियम 1986 फ्रेंड्स 14 वर्ष के सभी बच्चों पर, ठीक है, 14 वर्ष के सभी बच्चों पर बाल श्रम को निषेध करता है, ठीक है। यह बाल श्रम निषेध 1946 है, उसका फर्स्ट ऑप्शन जो है फ्रेंड्स यही सही है।
अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सा अभिव्यंजक भाषा विकार हो सकता है? तो कौन सा इसमें अभिव्यंजक भाषा विकार हो सकता है? पहले ऑप्शन में है सीमित मात्रा में भाषण, यह अभिव्यंजक भाषा विकार है फ्रेंड्स। सेकेंड ऑप्शन में नए शब्द सीखने में कठिनाई। थर्ड ऑप्शन में है सही शब्द खोजने में कठिनाई। फोर्थ ऑप्शन में उपरोक्त सभी। तो अभिव्यंजक भाषा में अपने विचारों को व्यक्त करने में कठिनाई महसूस होती है, उसको उसके शब्दों की कमी हो सकती है। ठीक है, उसमें क्या हो सकती है फ्रेंड? शब्दों की कमी भी हो सकती है। ठीक है, और सही शब्दों की वह पहचान नहीं कर पाते हैं। अभिव्यंजक भाषा विकार वाले बच्चे जो हैं वह सही शब्दों की पहचान भी नहीं कर पाते हैं, वह सही तरीके से अपने विचारों को व्यक्त भी नहीं कर पाते हैं। तो उपरोक्त सभी जो है फ्रेंड्स वो सही है कि सीमित मात्रा में भाषण, नए शब्दों को सीखने में कठिनाई और सही शब्द खोजने में भी कठिनाई, पहचान भी नहीं पा रहे हैं सब सही शब्दों को, और न तो अपने विचारों को व्यक्त कर पाते हैं ऐसे बच्चे फ्रेंड्स जिसमें अभिव्यंजक भाषा विकार होता है। तो इसका चौथा ऑप्शन जो है फ्रेंड्स वह सही है। ठीक है, कैसा लगा आज का हमारा क्लास? आई होप फ्रेंड्स आप सभी को पसंद आया हो। तो जुड़ने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा लेट्स एजुकेट पर। बाय फ्रेंड्स।